आज हम जिस जगह को देखने जा रहे हैं वह जगह मेरे लिए एक मंदिर से कम नहीं है। तो ये है जे कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर, जो कि जे कृष्णमूर्ति की सह्याद्री स्कूल में बना हुआ है। और यहाँ ऐसे बहुत सारे रूम हैं जहाँ आप आकर रह सकते हैं। कृष्णमूर्ति लवर्स आकर रह सकते हैं और खुद के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो एक रिट्रीट जैसी ये जगह है कि जहाँ KFI कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया यहाँ आने वालों के लिए रहने और खाने की सारी सुविधाएं पेड, जो भी यहाँ का टोकन है वो टोकन जो निश्चित किया गया वो लेकर यहाँ आप रह सकते हैं। तो उस जगह की हम आज परिक्रमा जैसे करेंगे। ये जय कृष्णमूर्ति का स्कूल भी है, स्टडी सेंटर तो है ही है और स्कूल भी है। इसको सह्याद्री के नाम से पहचाना जाता है, सह्याद्री स्टडी सेंटर और सह्याद्री स्कूल। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया की भारत में ऐसी 4 स्कूलें हैं। उनमें से ये एक स्कूल है, दूसरी राजघाट वाराणसी में है, तीसरी ऋषि वैली आंध्र प्रदेश में है और एक पाठशाला करके छोटी स्कूल है। बाकी ये 3 स्कूलें बड़ी बड़ी है। इसकी यदि हम बात करें तो ये स्टडी सेंटर और स्कूल अच्युत पटवर्धन जी जो कृष्णमूर्ति के साथ थे, उनके प्रयत्न से 1995 में कृष्णमूर्ति के जाने के बाद ये स्कूल अस्तित्व में आया और ये स्टडी सेंटर भी। कृष्णमूर्ति का नाम तो शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 11 मई 1895 को मदनापल्ली में हुआ। मदनापल्ली उस वक्त का मद्रास प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा गांव और आज वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आया है। तो 11 मई 1895 से 17 फरवरी 1986 17 फरवरी 1986 तक उन्होंने इस पृथ्वी पर निवास किया और 17 फरवरी को ओहाई कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में उनका देहांत हुआ। तेलुगु भाषी ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जिद्दू नारायण नैया ब्रिटिश कॉलोनियल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर थे और उनकी माताजी संजीवम्मा, जो कृष्ण जी 10 साल के हुए उस समय वो उनका अवसान हो गया। बचपन में कृष्ण जी इतने बुद्धिमान नहीं थे, अभ्यास में उसने तेज नहीं थे। तो ऐसा है कि मतलब उनके टीचर ने भी ये कहा है कि तब स्कूल में और घर पर भी उनको पनिशमेंट मिलती थी, उनको बाहर खड़ा किया जाता था। उनके पिताजी रिटायरमेंट के बाद 1909 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्लार्क की हैसियत से जुड़े और तब से वो मदनापल्ली छोड़कर मद्रास अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए।
मद्रास में ही अडियार बीच पर एनी बेसेंट और लेड बीटर ने उनको पसंद किया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले उनको जगत गुरु बनाना चाहते थे, वर्ल्ड टीचर बनाना चाहते थे। ये माना जाता था कि वो बुद्ध के एक अवतार, वो बुद्ध के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आना चाहते हैं और पृथ्वी पर शिक्षा देना चाहते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे बच्चों को दुनिया भर में ढूंढ रही थी कि जो जिनके शरीर में वो आ सके। उनमें से ये जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति को पसंद किया गया। 11 जनवरी 1910 को उनके सर्वप्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्कार, एक अर्थ में आप उसे दीक्षा कह लीजिए, वो जे कृष्णमूर्ति को दी गई। 6 मई 1990 को एनी बेसेंट ने जे कृष्णमूर्ति और उनके भाई नित्यानंद दोनों को दत्तक लिया। 9 अक्टूबर 1911 ऑर्डर ऑफ द स्टार संस्था की स्थापना की गई। ये ऑर्डर ऑफ द स्टार ये स्पेशली थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अलग से थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंडर में ही एक अलग से संस्था बनाई, जो कि ये विश्व गुरु के आने पर उनके प्रीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाने के उद्देश्य से, उनको सहाय करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये सीखिए सर। मतलब जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ये ऑर्डर ऑफ द स्टार संस्था बनाई गई थी। 17 जुलाई 1922 को जे कृष्णमूर्ति ने, जिन्हें प्रोसेस ऐसा नाम दिया है, ये घटना उनके साथ ओहाई यूएसए में शुरू हुई। उनका शरीर अजीब ढंग से इधर से उधर घूमता था और जैसे कोई उसको फेंक रहा है। वो एक रिफाइनिंग प्रोसेस थी, ऐसा समझा जाता है। 7 फरवरी 1924 में वो प्रोसेस क्लाइमैक्स पर पहुंच गई और जीवन भर वो प्रोसेस उनके साथ चलती रही। वो प्रोसेस बोलते हैं, मगर असल में वो क्या घट रहा था वो कोई जानता नहीं। 13 नवंबर 1925 को नित्यानंद का, उनका जो भाई था, उनके साथ उन्होंने भी दीक्षा ली थी, उनका देहावसान हो गया और उसका असर कृष्णमूर्ति ऊपर बड़ा गहरा पड़ा। तब असल में कृष्णमूर्ति स्टीमर में भारत के लिए सफर कर रहे थे, निकल गए थे, स्टीमर में थे। तो स्टीमर में उनको टेलीग्राम मिला कि उनके भाई का, जिनको वो बहुत चाहते थे, देहांत हो गया है। तब वो कई दिनों तक अपने केबिन से बाहर नहीं निकले और वो उस समय अलग ही भावदशा में थे। 3 अगस्त 1929 को उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार वो बिखेर दिया और जो भी डोनेशन आया था, मतलब करोड़ों में डोनेशन आया था, एक तो पूरा महल, कैसल एक महाराजा ने उनको दान में दिया था, वो सब डोनेशन, वो सब दान उन्होंने लौटा दिया।
और तब से ये उनका प्रख्यात वाक्य है कि कोई सोसाइटी, कोई संस्था आपको सत्य तक नहीं ले जा सकती। इसलिए मैं ये संस्था ऑर्डर ऑफ द स्टार उसको बिखेर रहा हूं, उसको डिसॉल्व कर रहा हूं। और फिर नवंबर 1940 से 1944 तक वो ओहाई में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान वो दुनिया भर में जो घूमते थे और टॉक्स देते थे, दोस्तों से वार्तालाप करते थे, जो भी उनसे मिलने आता था उनसे जिंदगी भर मिलते रहे। वो ये 4 साल के दरमियान, वर्ल्ड वॉर के दरमियान उन्होंने बंद कर दिया था और ओहाई में वो 4 साल के दरमियान रुके थे। जैसी हमारी बात हुई पहले ही, 17 फरवरी 1980 को उनका देहावसान हो गया। मगर ये तो उनकी जीवनी थी। हम जो बात करना चाहते हैं वो सिर्फ जीवनी पर नहीं, वो उनकी प्रीचिंग्स क्या थी। उन्होंने इस विश्व को क्या दिया। विमला ताई के नाम की एक बहुत बड़ी व्यक्ति हो गई, विदुषी स्त्री हो गई। उन्होंने कहा था कि जय कृष्णमूर्ति वॉज नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, ही वॉज अ फिनोमेनन। तो वो एक घटना थे इस विश्व के लिए, विभूति थे। उन्होंने जो बातें कही उसमें से 2-4 बातें हम आज थोड़ा गहराई से देखना चाहते हैं। पहली तो उनकी जो मेन बात है वो है चॉइसलेस अवेयरनेस। किसी भी बात पर कोई भी चॉइस नहीं, ये अच्छा, ये बुरा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जीवन में कुछ भी नहीं, और सिर्फ अवेयरनेस, जागृति। ये उनकी पहली बात थी। दूसरी बात थी टू लिव इज टू बी रिलेटेड। जीवन का मतलब संबंधित होना, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, विचार से, अपने अंदर उठ रहे भावनाओं से संबंधित होना, चॉइसलेस, यही जीवन है। टू बी रिलेटेड किसी भी चीज में, ये दुनिया एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी ये दुनिया है, तभी जीवन है। तो रिलेशन में आना, रिलेटेड होना, वही जीवन है, ये वो कहते थे। उनकी एक बहुत गहरी बात जो आज भी लोग सोच रहे हैं वो है ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, हम जिसका अभ्यास करते हैं, वो हम खुद हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरी चीज को हम नहीं देख रहे। जहां दो है वहां द्वंद्व है। तो अद्वैत हमारे में, भारतीय संस्कृति में जो अद्वैत कहा गया या वेदांत कहा गया, यही बात जय कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड इसमें बताई है। उनकी चौथी बात है विदाउट नोइंग वन सेल्फ वन कैन नॉट नो एनीथिंग। जब तक हम खुद को नहीं जानते, अपने आप को नहीं समझते, तब तक हम दुनिया की कोई भी चीज नहीं समझ सकते। क्योंकि जो समझने वाला है वो अपने हिसाब से दुनिया को देखेगा, अपने हिसाब से दुनिया को समझेगा। अब जो समझने वाला है वह कौन है? यदि वह नहीं जाना गया
उसको यदि ठीक से समझा नहीं गया तो हम किसी भी चीज को ठीक से नहीं समझ सकते। ये उनकी एक और बात थी। और उन्होंने एक बात बताई, टू रिमेन विथ व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है? तो जो है उसके साथ बने रहना। अभी इस क्षण जो है उसको, जैसे हमारी पहले बात हुई, चॉइसलेस उसके बारे में अवेयर रहना। तो जो है वो बाहर तो दिखेगा, बाहर तो उसके साथ आप अवेयर रह सकते हैं, बाहर जो भी है, मगर जो चल रहा है अंदर, जो भाव उठ रहे हैं, कोई कुछ बोला और हमने कुछ प्रतिक्रिया दी, तो उस प्रतिक्रिया को भी बिना चॉइस, ये अच्छा ये बुरा, खुद के विचार को भी, ये विचार अच्छा ये विचार बुरा, ये कहे बिना उस विचार को देखना, उस क्षण को, उस क्षण में जो भी है खुद में, जैसे टू बी रिलेटेड इज लाइफ, इज टू लिव। तो यही अपने विचारों के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, हमें जो भावना उठती है उसको हम कैसे देखते हैं, उसके साथ कैसे जुड़ते हैं। तो यदि वो देखा जाए तब पता चलेगा कि हम जो हैं, हम जिसे मैं कहते हैं, वो मैं एक विचारों का, अनुभव की, विचारों की एक गठरी के सिवा, हमारे सुखों की, दुखों की, हमारे अनुभवों की, हमारे विचारों की, हम जिसको अच्छा मानते हैं, वैसे जो मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकनों की, हमारी अपेक्षाओं की एक गठरी के सिवाय और कुछ नहीं है। तब ये हूँ, ये मैं, ये अहंकार, ये खुद ब खुद अपनी लिमिटेशंस समझ लेगा। विचार खुद अपनी लिमिटेशंस समझ लेगा और वो विचार अपने आप छूट जाएगा, किसी डिसिप्लिन के बिना, किसी अपने आप पर जोर दिए बिना, डिसिप्लिन में रहे बिना, खुद समझकर, देखकर वो अपने आप को, खुद को शांत कर लेगा। यही ध्यान है, ऐसा वो हमेशा ही कहते थे। और उनकी ये सब बातें दुनिया भर में वो घूम घूम कर 91 ईयर्स तक, 1929 में उन्होंने ये थियोसॉफी से अपने आप को अलग कर लिया, किसी भी संस्था से जुड़े नहीं, और दुनिया भर में प्रवास करके अलग अलग जगहों पर उन्होंने प्रवचन दिए, बातें की, और भारत में भी वो 3 महीना हर साल आते थे। ये कृष्ण